नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। सुरेश अंगड़ी को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस खबर से उनके परिवार के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारी शोक की लहर है। कई राजनेताओं ने अंगड़ी की मौत पर शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी केंद्रीय मंत्री के निधन पर पीड़ा व्यक्त की है। कोविड-19 की चपेट में जो कि केंद्रीय मंत्री आए हैं, उनमें गृह मंत्री अमित शाह, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ ही आयुष मंत्री श्रीपद नायक, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ ही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 11 सितंबर को सुरेश अंगड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए थे और इस बात की जानकारी खुद सुरेश अंगड़ी ने ट्वीट करके दी थी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। ड्रग्स केस में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर के साथ ही सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा समेत 7 लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। अगले 3 दिन में सभी को बयान दर्ज कराने के लिए पेश होना होगा। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण मुंबई में नहीं है। अभिनेत्री 25 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश हो सकती हैं। साथ ही रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को गुरुवार को एनसीबी के सामने पेश होना होगा। श्रद्धा कपूर के साथ ही सारा अली खान 26 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होंगे। और इसके पहले आपको बता दें कि एनसीबी ने मंगलवार को अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और यह जो टैलेंट मैनेजर हैं उनकी एजेंसी के सीईओ ध्रुव को भी तलब किया था, लेकिन प्रकाश के साथ ही आपको बता दें कि उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण एजेंसी के सामने वो पेश नहीं हो पाई थी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि एनसीबी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा था कि वे आवश्यकता पड़ने पर पादुकोण को भी तलब कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि कथित रूप से नशीले पदार्थों को लेकर व्हाट्सएप पर की गई बातचीत एजेंसी की जांच के दायरे में है। दरअसल ड्रग्स की कथित तौर पर चर्चा करने वाली कुछ व्हाट्सएप चैट एजेंसी की रडार पर हैं। सूत्रों ने बताया है कि इनमें से कुछ चैट पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ ही एक डी के बीच कथित तौर पर बातचीत हुई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मादक पदार्थ के दृष्टिकोण को लेकर एनसीबी की जांच के दौरान बॉलीवुड में मादक पदार्थों का एक कथित गठजोड़ सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा अम्बिगेल के पांडे के साथ ही समन जौहर से बुधवार को एनसीबी की टीम ने पूछताछ की है। कोरोना के साए में राज्यसभा का मानसून सत्र निर्धारित समय से करीब 8 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। छोटी सी अवधि होने के बावजूद सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया गया, जबकि हंगामे के कारण 8 विपक्षी सदस्यों को निलंबित भी किया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि यह सत्र कुछ मामलों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस दौरान उच्च सदन के सदस्यों को बैठने की नई व्यवस्था के साथ ही 5 अन्य स्थानों पर बैठाया गया। ऐसा उच्च सदन के इतिहास में पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि इसके अलावा सदन ने लगातार 10 दिनों तक काम किया। शनिवार और रविवार को सदन में अवकाश नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान 25 विधेयकों को पारित किया गया है। साथ ही इसी के साथ ही 6 विधेयकों को पेश किया गया। सत्र के दौरान पारित किए गए विधेयकों में कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयक, महामारी संशोधन और विधेयक के साथ ही विदेशी अभिदान विनियमन के साथ ही जो विधेयक है वो जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सत्रों के दौरान उच्च सदन में कामकाज का कुल प्रतिशत 96.13% रहा है। सभापति ने पिछले 2 दिनों में सदन के कामकाज में कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से भाग नहीं लिए जाने को भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कृषि ऑर्डिनेंस को लेकर पंजाब में माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। जहां पर एक तरफ दोनों सदनों में बिल को पास कर दिया गया, तो वहीं पंजाब में विपक्षी पार्टियों द्वारा इस बिल का विरोध लगातार जारी है। वहीं लुधियाना में लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस की अगर बात की जाए तो एक बड़े काफिले के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर उनको और उनके कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचते ही लोक इंसाफ पार्टी और किसानों पर पुलिस द्वारा वाटर कैनन के साथ ही आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हाईवे पर बैरिकेडिंग लगा दी ताकि कोई भी आगे न जा सके। तो वहीं इनको धरना भी देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। आपको बता दें कि इस धरने में को जो नेतृत्व किया जा रहा था, लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैस वहां शामिल थे। उनका कहना है कि दिल्ली में जाकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और इस बिल को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लोगों को मेट्रो की नई सौगात दी है। काफी लंबे समय से लोगों को अंडरग्राउंड मेट्रो का इंतजार था, अब वो खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पहली अंडरग्राउंड मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। आपको बता दें कि दोपहर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सीएमआर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी चौपड़ में मेट्रो को हरी झंडी दिखाया और पहले अंडरग्राउंड मेट्रो का यहाँ पर ट्रायल शुरू हुआ, इसको रवानगी मिली। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कृषि विधेयक पर कहा है कि सरकार किसानों पर विधेयक थोपती नजर आ रही है और इसको लेकर विपक्ष आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा। उधर हम किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे तो हमसे इतिहास भी सवाल पूछेगा। बहन जी किसानों के साथ खड़ी हैं, वो किसानों को धोखा दे रही हैं क्योंकि बसपा सुप्रीमो किसानों के साथ नहीं खड़ी हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि संसद में रविवार को जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद था। ऐसा संसद का दिन उन्होंने कभी नहीं देखा। आनंद शर्मा ने कहा कि हमने सरकार पर भी कहीं न कहीं दोष लगाया है। केवल सत्ता पक्ष की सहमति से सदन नहीं चलता है। जबकि माहौल गर्म हुआ तो बातचीत की जा सकती थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। रविवार के दिन वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपने संसदीय जीवन में ऐसा दिन नहीं देखा। दोष सरकार का भी है। सबसे पहले सदन सुचारू रूप से चले, सदन की कार्रवाई और जो भी सामने बिजनेस है, जो भी बिल है, उस पर चर्चा हो, उसको पारित किया जाए नियमों के अनुसार। ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है और पीठ पर जो उपसभापति थे उनका भी उतना ही दायित्व है। वैसा नहीं हुआ। 1:15 बजे बिना आम सहमति के 18 दल कह रहे हैं कि इसमें हमारी सहमति नहीं है। उधर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभल योजना के तहत प्रदेश के 22 जिलों के हितग्राहियों के बैंक खाते में 80 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इस कड़ी में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। संबल योजना गरीबों का बल है और बेटा बेटी के जन्म के पहले से लेकर अंतिम संस्कार तक सरकार को गरीबों के साथ इस योजना ने खड़ा किया है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये तो बांटना है, लेकिन मैं संसाधनों का समान बंटवारा कर रहा हूं। ये फ्री में बांटना नहीं है, इनका हक है, अधिकार है। गरीब अगर इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया के संसाधनों पर उनका भी तो हक और अधिकार है। उनके पास संसाधन नहीं है। अमीरी और गरीबी की खाई चौड़ी होती चली गई। उसको पाट के अगर सामाजिक न्याय देना है तो उसके लिए संबल योजना प्रदान है। और आज उस योजना का लाभ हजारों हितग्राहियों को दिया गया है। संबल योजना में 2 चीजें और हम जोड़ेंगे। एक, जो संगठित मजदूर जिनका नाम भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल में नहीं है, उनको जोड़ के इन सब योजनाओं का लाभ देंगे। सिर्फ प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं और मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, नहीं जुड़ा तो संबल योजना में उनका नाम जोड़ के उनको भी संबल का लाभ दें। अभिनेत्री पायल घोष की शिकायत के बाद मशहूर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पायल ने अनुराग पर 2013 में यौन दुराचार के कई गंभीर आरोप लगाए। उधर अनुराग ने भी सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री मंगलवार रात को अपने अधिवक्ता के साथ अपने वकील के साथ वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के धाराओं में शिकायत दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 7 साल पुरानी घटना के संबंध में अनुराग को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। साथ ही आपको बता दें, संगठन ने लेजर गाइडेड एंट्री टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। डीआरडीओ ने
अहमदनगर में के रेंज में MBT अर्जुन टैंक को आपको बता दें कि यहाँ पर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO ने बताया है कि यह मिसाइल 3 किलोमीटर तक बैठे टारगेट को अपना निशाना बना सकती है। ये कई सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित कर सकती है और मौजूदा समय में MBT अर्जुन की एक बंदूक से तकनीकी मूल्यांकन के परीक्षणों से गुजर रहा है और इसके अलावा इसमें हीट वॉरहेड के जरिए तमाम सारी उपलब्धियां जो हैं इसको हासिल हैं। ये मिसाइल मॉडर्न टैंक्स से लेकर भविष्य में टैंक्स को भी निस्ते नाबूद करने की क्षमता रखती है। तो वहीं आपको बता दें कि ATGM के जरिए कई ऊंचाइयों पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों को भी ढेर किया जा सकता है इसके जरिए। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को इस सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि MBT अर्जुन से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है उसके लिए DRDO को बधाई। भारत को DRDO पर गर्व है जो कि निकट भविष्य में आयात निर्भरता को भी कम करने की दिशा में काम कर रहा है। यूपी के उन्नाव में गैंगस्टर अपराधी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला उन्नाव के कोतवाली हसनगंज कस्बे का है, जहां पर पुलिस टीम ने अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया। भारी फोर्स के साथ JCB लेकर पुलिस की टीम पहुंची। गैंगस्टर सुशील कुमार की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई। आरोपी की 5 दुकानों के साथ ही महिंद्रा पिकअप और एक अर्टिगा कार समेत 29 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। आरोपी मिलावटी नकली डीजल बनाकर बिक्री करता था। पुलिस की कार्रवाई के बाद इस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। जहां एक तरफ भगवानपुर में नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण का काम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर दिन प्रतिदिन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल पूरा मामला उत्तराखंड के भगवानपुर स्थित रायपुर नेशनल हाईवे का है, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें से 2 की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। स्कॉर्पियो और एक पल्सर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ। पल्सर मोटरसाइकिल में 3 लोग थे, एक की तो ऑन द स्पॉट मौके पर डेथ हो गई थी। बाकी 2 लोगों को हमारे द्वारा सिविल हॉस्पिटल रुड़की भेजा गया, जिन्हें लेट नाइट हायर सेंटर ट्रीटमेंट हेतु उन्होंने रेफर कर दिया था। एक उनमें से एक लड़का जो अनुज है वो रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी और बाकी। वीर एवं शहीदी दिवस पर हरियाणा के फतेहाबाद में उपायुक्त डॉक्टर बांगड़ और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने लघु सचिवालय के समीप शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद आपको बता दें कि पटवार भवन में शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पटवार भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त डॉक्टर बांगड़ ने वीर शहीदों के आश्रितों और उनके परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा उपायुक्त ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कुम्हरिया की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत और भाषण देने पर भी उन्हें सम्मानित किया। आज 23 सितंबर है और शहीदी दिवस हमारे ज़िले में मनाया गया है। इसमें शहीदों के परिवारों को बुलाया गया है और उनके साथ आज बातचीत की गई है और उनको सम्मान उनका किया गया है और इस बहाने उनसे मिलने का एक अवसर मिल जाता है एक्सक्लूसिवली। और ये एक ऐसा अवसर भी होता है जब हमें अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति और ज़्यादा हमें सजग और सचेत बनाता है। तो आज सभी आए हुए थे, उनसे 1-to-1 एक इंटरेक्शन सा भी रहा और बच्चों ने कार्यक्रम भी अच्छे प्रस्तुत किए। उन्होंने कविता सुनाई, एक बच्चे ने अपने विचार भी व्यक्त किए तो बहुत ही प्रभावी थे। तो आज इस शहीदी दिवस पर मैं अपने फतेहाबाद वासियों को
उत्तराखंड में पर्यटक अब बिना कोरोना जांच कराए ही कितने दिनों के लिए आ जा सकेंगे। उन्हें बॉर्डर पर कोरोना की 96 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं दिखानी होगी और इसके साथ ही पर्यटकों के लिए होटल में 2 रात स्टे की अनिवार्य जो शर्त थी उसको भी हटा दिया गया। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से मंगलवार को यह आदेश जारी किया गया। सरकार की ओर से जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के बाद अब राज्य में पर्यटक बेरोक टोक आ जा सकेंगे और उन्हें राज्य में आने पर क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा। अगर किसी पर्यटक की होटल में स्टे के दौरान तबीयत बिगड़ती है तो इसकी कोरोना जांच कराई जाएगी और आपको बता दें कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर होटल प्रशासन को इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को देनी होगी। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब कोरोना टेस्ट के लिए करीब 1600 रुपये देने होंगे। आपको बता दें कि अब तक सभी सरकारी अस्पतालों में यह टेस्ट फ्री में होता था और सभी सरकारी अस्पतालों को इस निर्देश से संबंधित पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने आएगा उसमें कोई भी कोरोना के लक्षण नज़र नहीं आ रहे और वह किसी कोरोना मरीज के संपर्क में नहीं आया है तो उसे कोरोना के आपको बता दें टेस्ट के लिए 1600 रुपये देने होंगे। बिना 1600 रुपये दिए उसका टेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति इस दरमियान कोरोना टेस्ट संबंधित यहाँ पर जांच करवाता है तो उसमें एलिजिया टेस्ट के लिए भी उसे 250 रुपये के साथ ही रैपिड टेस्ट के लिए करीब 650 रुपये देने होंगे। देखिए, जो हमारे को महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं से पत्र प्राप्त हुआ उसके जो तहत है, अब जो 20 तारीख को हमें पत्र प्राप्त हुआ उसके पश्चात जितने भी हमारे जो उधर हरियाणा के करनाल में अल्फा सिटी में सुबह से ही स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने इंटरनेट की सुविधा के लिए हंगामा किया। दरअसल बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी और इसी दरमियान अल्फा सिटी में इंटरनेट की सुविधा नहीं रही। स्थानीय लोग इंटरनेट लगवाने को तैयार हैं लेकिन अल्फा सिटी प्रबंधन उन्हें लगवाने नहीं दे रहा। आपको बता दें कि लोगों का आरोप है कि वह इंटरनेट कंपनी से पैसे मांग रहे हैं, इसलिए कोई भी कंपनी वहां पर इंटरनेट लगाने को तैयार नहीं है। ऐसे में वहां पर रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। आज के दिन वैसे तो परेशानियों का अंबार है यहाँ पर इस सोसाइटी में, लेकिन आज के दिन जो मेन परेशानी है वो इंटरनेट को लेकर है। फाइबर केबल की हमारी डिमांड है। पिछले 3 महीने से हम लोग इनके साथ रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं। मेल्स की हुई है, ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल की हुई है। ये ना तो कोई जवाब देते हैं, हर बार एक पूरा आश्वासन दे देते हैं कि 2-3 दिन में एग्रीमेंट साइन हो रहा है, कभी कोई एक्सक्यूज। आज भी हमने इनको यही कहा है कि आप, इन्होंने 10 दिन का, हमने कहा 15 दिन का हमें रिटर्न में दे दोगे, 15 दिन में काम करा दोगे, वो भी देने को तैयार नहीं है। सिर्फ कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। 3 महीने से हमारे बच्चे जो है सारे बिना इंटरनेट के, बिना पढ़ाई के, उनके एग्जाम्स हुए। एग्जाम्स हमने मार्केट ले जाके एग्जाम दिलवाने, उनके एग्जाम पेपर सबमिट। शिरोमणि अकाली दल हरियाणा इकाई ने कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा छठी पातशाही में 3 अध्यादेश बिल को लेकर बैठक की। अकाली दल ने किसानों के साथ हर आंदोलन में साथ देने का फैसला किया और 25 तारीख को पंजाब हरियाणा बंद का समर्थन करने का फैसला किया। अकाली दल हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता कमलजीत सिंह अजराना ने कहा है कि हमारी देश के महामहिम से अपील है कि वह अध्यादेश बिल पर साइन न करें। अगर वह इस बिल पर अपने साइन करते हैं तो किसानों के लिए यह मौत का फरमान साबित होगा। अकाली दल की इकाई की मीटिंग हुई है। हमारे सारे जो ओहदेदार हैं उनमें पहुंचे हैं और ये जो किसान हमारा आंदोलन चल रहा है, जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने पास किए हैं, ज़बरदस्ती हमारे पर थोपे गए हैं, उसके विरोध में आज हमने मीटिंग की है और ये एक आवाज़ में हमने समर्थन किया है किसान संघर्ष का जो कर रहे हैं उनका। और जो भी आगे उनका किसान यूनियन का, किसान संगठनों का जो भी फैसला होगा, श्रोमणी अकाली दल बढ़ चढ़ के भाग लेगी, चाहे वो रास्ता रोकने का हो, जेल भरने का हो, भूख हड़ताल पर बैठने का हो या किसी भी प्रकार का हो। श्रोमणी अकाली दल बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेगी। और हम समझते हैं कि आज जो डिक्टेटरशिप जैसे सुना करते थे कि अंग्रेज़ों का राज था, वो ज़बरदस्ती पास कर देते थे, उससे भी बड़ा आज हिंदुस्तान भारत देश के अंदर हालात बन चुके हैं। राज्यसभा में ज़बरदस्ती उसको बिल को पास करवाया गया और जैसे हम धन्यवाद करते हैं हरसिमरत कौर बादल जी का।
केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर देश भर में मजदूरों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं हिमाचल के जिला कुल्लू में भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त समन्वय समिति के द्वारा सैकड़ों मजदूरों ने रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला कुल्लू के ढालपुर में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के समन्वय समिति के द्वारा एक रोष प्रदर्शन का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि डीसी कुल्लू के कार्यालय के बाहर धरना भी दिया गया। पूरे देश के अंदर जो है मजदूरों के जो विरोध प्रदर्शन जो है कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से ये जो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, लगातार जो मजदूरों के लिए 1926 से लेकर आज़ादी से पहले से लेकर और आज तक जितने भी कानून, श्रम कानून जिनको हम बोलते हैं लेबर लॉज, वो बने हैं, उनमें जो है संशोधन करके उन सारे कानूनों को बदल कर जो है 4 कोड में जो है बदल कर लाने के लिए जो उन्होंने एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन लाया था, जिसका हम पिछले कई वर्षों से विरोध कर रहे हैं कि भाई ये कानून आप ला रहे हैं वो मजदूर विरोधी है, जिससे मजदूर का शोषण और बढ़ेगा और जो बड़े पूंजीपति है, पैसे वाले लोग हैं, बड़ा ठेकेदार है, कंपनी का मालिक है, उस उत्तराखंड के देहरादून में ज्वेलर्स की गोली मारकर हुई लूट के बाद ऋषिकेश की पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर में अपना पहरा कड़ा कर दिया है। ज्वेलर्स, बैंक और मोबाइल की दुकानों के साथ ही अन्य प्रतिष्ठानों के आसपास पुलिस दिन रात पहरा देने लगी है। इस संबंध में इंस्पेक्टर रितेश शाह ने पुलिसकर्मियों को कोतवाली में ब्रीफ किया। शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए, तो वहीं मुखबिरों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इंस्पेक्टर ने बताया है कि पुलिस पर अब पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां पर हर एक बूथ पर, हर एक चप्पे पर कर दी गई है। लगातार शहर में गश्त कराई जा रही है। ज्वेलर संचालकों को दुकान बंद करने के दौरान चौकस रहने के लिए भी कहा गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब में किसान जत्थेबंदियों द्वारा 25 सितंबर को कृषि विधेयक के खिलाफ पंजाब बंद का आह्वान किया गया। इस मौके पर किसान जत्थेबंदियों के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पंजाब में खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ 25 तारीख को सब कुछ बंद रहेगा। यातायात, दुकानों के साथ ही हर तरह की आवाजाही बंद रहेगी। बस, एम्बुलेंस और मरीजों को जाने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा पास किए गए इस बिल के विरोध में 1 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और पंजाब से दिल्ली जाने वाली हर एक रेलगाड़ी को रोका जाएगा। सरकार कानून ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ। उधर यूपी के हरदोई जिले की शहर कोतवाली से एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर ड्यूटी के दौरान पीआईडी जवान रिश्वत लेता नजर आ रहा है। वीडियो आपको बता दें कोतवाली शहर के नुमाइश चौराहे का बताया जा रहा है। साथ ही वीडियो में पीआईडी जवान बड़े ही नए अंदाज में अवैध वसूली करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में पीआईडी जवान मास्क के नाम पर लोगों से वसूली करता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं इस मामले में एसपी अनुराग वत्स ने पीआईडी जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। एक नुमाइश चौराहे का एक वीडियो वायरल हुआ है कोतवाली शहर का, जिसमें 2 व्यक्तियों से मास्क न लगाने के लिए एक पीआईडी जवान द्वारा पैसे लेने की बात आई है प्रकाश में। इस संबंध में एसपी महोदय द्वारा संबंधित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने हेतु एसएचओ कोतवाली को निर्देश दिया गया है। शीघ्र ही इनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। इस तरह की शिकायतें और कहीं आएंगी या इस तरह। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कोरोना और डेंगू के डंक को खत्म करने के लिए निगम लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम ने वार्ड 26 और वार्ड 40 तक सुबह से लेकर शाम तक डोर टू डोर सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है। आपको बता दें कि फॉगिंग करने का भी काम किया जा रहा है। दरअसल नगर निगम की महापौर अनिता ममगाई ने करीब 70 सफाई कर्मचारियों और 7 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया। बापूग्राम में नगर निगम के उप कार्यालय में कर्मचारियों को रवाना करते हुए महापौर ने साफ सफाई के लिए बेहतर इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं लोगों से उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की।
लेकिन इस वैश्विक महामारी से आप सभी विदित हैं कि हमारा शहर भी पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। तो पूरी तरह सैनिटाइजेशन वृहद स्तर पे लगातार जारी है, ताकि पूरे हमारे अपने क्षेत्र में और नगर निगम से लगे हुए क्षेत्रों में एक साथ ही सभी इसको जो कोरोना का वायरस है, अपना प्रयास है कि एक साथ ही जब पूरी जगहों पे सैनिटाइजेशन होगा तो वो वायरस ख़त्म हो। ऐसे ही शाम के टाइम जब फॉगिंग का हमारा 6 बजे बाद फॉगिंग का भी इसी तरह से हमारा चलाने का प्रयास है, लगातार क्षेत्रों में जारी। यूपी के वाराणसी में फुलवरिया 4 लेन निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसे लेकर आपको बता दें कि घोसियाना इलाके के मकानों को खाली करने के लिए प्रशासनिक दस्ता पहुंचा। इस दौरान एएसपी और सीओ कैंट के नेतृत्व में एसडीएम और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही, जिसमें आपको बता दें भारी तादाद में पुलिस फोर्स ने इन लोगों से मकान खाली करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक उक्त मकानों के रहवासियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। एसडीएम सदर प्रमोद पांडे ने बताया कि सभी लोग सहमत हैं और अपना अपना मकान का जो सामान है उसे पैक कर रहे हैं। सरकारी मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। उनके सामान को लाने ले जाने के लिए भी प्रशासनिक तौर पर मदद की जाएगी। उन्हें गंतव्य स्थान तक जाने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज पिछले 2 सालों से प्रस्तावित था और कुछ ये डिफेंस की लैंड है जिसमें 55 घर प्रभावित थे और वो आरओबी के अलाइनमेंट में आ रहे थे। तो काफ़ी निवेदन हम लोग समय से कर रहे थे इन लोगों से। कुछ समझदार व्यक्तियों ने 8-10 मकान पहले भी खाली कर दिए थे और कुछ लोग हाई कोर्ट में रेट याचिका में गए थे। रेट याचिका इनकी खारिज हो गई है, चूँकि डिफेंस की लैंड है तो एक तरीके का ये एनक्रोचमेंट माना जाएगा। तो उसी के क्रम में आज हम पूरा अभियान चलाया गया है कि आप लोग अपना मकान खाली कर दें। अब यहाँ पे इन लोगों की 2 डिमांड थी कि हम जाएंगे कहाँ पर, तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आसरा योजना के अंतर्गत हर परिवार को एक घर दिया जा रहा है, जो कि बजरडीहा में है और दूसरा रिंग रोड पर है। और साथ ही साथ इनका जो संरचना का मुआवजा है वो पहले से कैलकुलेट किया गया है। कुछ लोगों ने फॉर्म भरा था जो कि आधार अपना खाता संख्या वगैरह दी थी, उनको पेमेंट गया है और शेष आज सभी लोगों ने हम लोगों को कहा है कि हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। पंजाब वासियों ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आरटीओ कार्यालय में दलाली प्रथा खत्म करने के साथ ही अन्य 4 मांगों को लेकर स्थानीय निवासियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो वहीं आपको बता दें, एक युवक आमरण अनशन पर भी बैठ गया। मांग पूरी नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने अपने आंदोलन को उग्र रूप देने की चेतावनी दी। हरिद्वार रोड पर पंजाब सिंध क्षेत्र स्कूल के बाहर शुरू हुए आंदोलन को पहले ही दिन कई ड्राइवरों और मालिकों ने अपना समर्थन दे दिया। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरटीओ कार्यालय में दलाली प्रथा हावी होने की वजह से स्थानीय लोगों
कि संबंधित काम जो है वो डायरेक्ट नहीं हो पाते, जिसके चलते लोगों की गाड़ी कमाई अधिकारियों और दलालों की जेब में जा रही है। ये 4 सूत्री मांगों पर हमने ये धरना वो किया है, जिसमें हमारी 4 सूत्री मांगों में पहली मांग ये है कि ARTO कार्यालय में बाहरी व्यक्ति दलालों की सक्रियता खत्म हो। दूसरा हमारा यह है कि ARTO कार्यालय में भ्रष्टाचार की जांच हो। और जो तीसरा मुद्दा हमारा यह है कि ARTO कार्यालय ऋषिकेश द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग कॉलेज स्कूल को अवैध तरीके से फ़ायदा पहुँचाने के प्रकरण की जाँच हो। और जो चौथा हमारा मुद्दा यह है कि ARTO कार्यालय ऋषिकेश में पिछले 8 वर्षों से कार्य कर्मचारी और अधिकारियों की आय और उत्तराखंड की टिहरी झील में नौकायन और बोट संचालन शुरू हो गया है और इससे टिहरी के बोट संचालकों में चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले से बोट संचालकों के साथ ही आपको बता दें जिलाधिकारी का उन्होंने आभार व्यक्त किया। सरकार से आग्रह किया है कि उनके वोट की सालाना फीस भी माफ़ की जाए। साथ ही आपको बता दें जिलाधिकारी ने बताया है कि वोट संचालकों को नियम के अंदर रहते हुए वोटों को संचालित करना होगा और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही मास्क पहनाना जरूरी होगा। अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार जो खेल की गतिविधियां हैं उनको कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ शुरू किया गया है, जिसमें कि संख्या जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं और भी भारत सरकार और राज्य सरकार की समय समय पर जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उसमें कार्यवाही की जा रही है। इसी संबंध में हमें बोट यूनियन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ था, जिसमें कि जो भी एक्टिविटीज़ खेल की श्रेणी में आती हैं उनको शुरू कराने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। कुछ दिनों बाद टिहरी झील दोबारा से प्रारंभ हो गई है और हम इसमें विशेष तौर से टिहरी जिलाधिकारी का और जिलाधिकारी जी का धन्यवाद की आभार प्रकट करते हैं कि उनके विशेष प्रयासों से ये कार्य प्रारंभ हुआ है। पिछले कई महीनों से टिहरी झील बंद थी, पर्यटकों का आना जाना लगा रहता था, परंतु सिर्फ झील को ही निहार पाते थे और टिहरी झील पे नहीं घूम पाते थे। अब जब बोट चलेगी तो पर्यटक भी आएगा, स्थानीय लोगों को भी जो घर में कैद थे कोरोना बीमारी के कारण वो लोग भी यहाँ पर टिहरी झील में घूमने आते, बोट नहीं कर पाते, अब वो बोटिंग भी कर पाएंगे। परंतु एक सरकार से भी हमारा एक प्रश्न ये है कि सरकार ने हमारे साथ दोहरा चरित्र जो अपनाया है। सरकार ने टैक्सी मैक्सी बस संचालकों का टैक्स 3 महीने का माफ़ किया, हमारा टैक्स माफ़ नहीं करा। साथ ही साथ जो हमने मार्च में 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि टिहरी झील विशेष प्राधिकरण में जमा कराई थी, उस धनराशि का पैसा हमने कहा था 6 महीने हमारी बोट बंद थी, हमारे कागज सीज किए जाएँ और हमारे 6। देहरादून में सराफा व्यापारी की गोली मारकर लूट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाश जो है बाइक पर सवार होकर आए और सराफा व्यापारी को गोली मार दी और उसके बाद उसके आभूषणों से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। वहीं घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया है कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी पर गोली चलाई, तो वहीं पुलिस ने घटना के बाद आसपास की CCTV फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पालिका प्रशासन ने जोशीमठ मुख्य बाजार में जन जागरूकता अभियान चलाया। आपको ये बता दें कि कोरोना महामारी लगातार अपने पांव पसारती जा रही है, जिससे लोगों के मास्क पहनाने के साथ ही 2 गज की दूरी का पालन कराना अनिवार्य है। ये अभियान 7 दिन तक चलेगा। मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। तो वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सत्य प्रकाश नौटियाल का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और 500 रुपये उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें हमारे डायरेक्टर साहब के शासन के जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं कि हमें 7 दिन तक जो है जो नगर क्षेत्र में बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको जो है हमने बताना है कि आप मास्क पहनो और जो मास्क नहीं पहनता है उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए गए हैं। और हम आज से 7 दिन तक आज भी हमने कई लोगों को जागरूक किया है और गाड़ियों से भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई सब लोग। उत्तराखंड में राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य के कोई भी बिना कोविड टेस्ट के आ जा सकता है। दरअसल जहां पर एक और मसूरी शहर में गाइडलाइन जारी होने के बाद से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। अधिकांश लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते भी नजर आए। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में मसूरी में करीब 18 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। दूसरी तरफ
पर्यटन व्यवसायी से जुड़े लोगों ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि पर्यटक नगरी मसूरी पूर्व की भांति बहुत जल्द ही पर्यटकों से गुलजार होगी। लगातार पर्यटकों का जो दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि कोरोना भी उसी रफ्तार से दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है, क्या कहना है आपका इस बारे? ये बिल्कुल अनुचित है। पहाड़ों की रानी जो मसूरी है, कम से कम इसको तो थोड़े दिन रहने दीजिए। यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहा है वो भी परेशान है, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको आप क्यों परेशान कर रहे हैं? अपने 6 महीने तो उन्होंने आर्थिक रूप से वैसे ही उनके। यूपी के फिरोजाबाद में नौशहरा पुल के पास एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। दरअसल पूरा मामला प्रहलाद सराय सरिया फैक्ट्री के पास का है, जहां पर अचानक से ट्रक चालक को नींद आ गई और जिसने अपना संतुलन खो दिया। साथ ही आपको बता दें, ट्रक डिवाइडर से टकराता हुआ बाइक सवार को रौंदता हुआ खाई में गिर गया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका में मुआयना किया, साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल शुरू की। अभी पुलिस 108 एम्बुलेंस से 2 लोगों को लेके आई है। उसमें पुलिस के द्वारा बताया गया है कि कहीं नौशहरा के आसपास एक्सीडेंट में इन लोगों की इंजरी हुई है। एग्जामिन करने पर एक आदमी मृत पाया गया, दूसरा सीरियस है, उसका हम इलाज। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में नाबालिग के साथ अवैध संबंध बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल नाबालिग पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। एक युवक ने लड़की को 2016 में शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाकर गर्भवती कर दिया और फिर उसे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस को की है। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके मेडिकल परीक्षण के लिए भी पीड़िता को भेजा गया। आपको बता दें, इस दरमियान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। खबर मेरठ से है, जहां पर 6 महीने बाद मंगलवार को औघड़नाथ मंदिर में कपाट जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। शाम 4 बजे से मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू भी हो गया। हालांकि संध्या आरती में ज़्यादा श्रद्धालु नहीं पहुंचे। सदर बिलेश्वर महादेव मंदिर के साथ ही केसरगंज स्थित झारखंडी महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और महामंत्री सतीश सिंघल ने बताया है कि बुधवार से मंदिर जो है सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए और शाम 4 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मंदिर में प्रवेश दिलाया जाएगा। साथ ही प्रसाद चढ़ाने और अभिषेक करने की अनुमति नहीं होगी। दोपहर में मंदिर प्रशासन की गाइडलाइन के अनुपालन के जगह आपको बता दें कि बोर्ड यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं का प्रवेश जो है नंदी द्वार से होगा, लेकिन प्रवेश और निकास करने वाले श्रद्धालुओं के बीच दूरी रखी जाएगी। पिछले 22 मार्च से मंदिर बंद है और आपके कल जो है प्रशासन ने शासन के निर्देशानुसार जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें जो है 25 निर्देश दिए गए हैं जिनका अनुपालन कराना है प्रबंधन को, मंदिर प्रबंधन को। तो उसी विषय पर जो है मंदिर समिति की आज। केरल में बारिश का सितम लगातार जारी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और पड़ोस में निम्न दबाव का क्षेत्र जो है बनने के बाद जिलों में ऑरेंज जोन अलर्ट घोषित किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिससे कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई। वहीं बारिश के कारण कई लोगों के मौत की भी खबर है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अन्य राज्यों से आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ाकर 1000 प्रतिदिन कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिव्य अटका आरती में शामिल होने के लिए भी अनुमति दे दी गई, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन और करंट बुकिंग करानी होगी। ये जानकारी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO रमेश कुमार ने दी है। 5000 का मैक्सिमम सेलिंग है, उसमें 4500 JNK UT से और 500 आउटसाइड था, पर आज से उसको बढ़ा करके 1000 जो आउटसाइड कर दिया गया, 4000 JK UT का। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं यात्री के लिए, जैसे हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं, बैटरी कार सर्विसेज हैं, केबल कार सर्विसेज हैं, वो प्रॉपरली चल रही है। इसके अलावा ट्रैक पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रॉपर रखी गई हैं, भोजनालय वगैरह।
अकोमोडेशन भी ओपन किए गए हैं, लोग वहाँ जो भवन में रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं आकर के। इसके अलावा जो रिलीजियस एक्टिविटी में देखेंगे तो आपकी श्रद्धा सुमन विशेष पूजा स्टार्ट कर दी गई है, लोग अपना जो है ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें जो है कि 4000 यात्री हम लोगों का होता है जम्मू कश्मीर का जो है के, और उसमें से 1000 यात्रा बाहर की रखी हुई है। तो क्या सुविधा कर रखी है वहाँ पे? सुविधा ये है कि वहाँ पे इन्होंने श्राइन बोर्ड वालों ने अपना सैनिटाइजर वगैरह लगाया गया है, डॉक्टर वगैरह रैपिड टेस्ट वगैरह हर चीज़ चल रही है। बाकी इन्होंने थर्मामीटर भी लगाए गए हैं। अपने बाहर से अपना कोई डॉक्टर के चेकिंग करके आता है उसका वो देखेंगे, अपना पर्चा वगैरह देखेंगे, उसके बाद आराम से आप यात्रा चल रही है। सुबह शाम आरती वगैरह चल रही है। ये अभी से उन्होंने यात्रा इसमें पूजा स्टार्ट की है, आरती। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अंबाला से है, जहां पर पत्रकारिता की आड़ में अवैध कार्यों को अंजाम देने वाले एक फर्जी पत्रकार का पर्दाफाश हुआ है। एक नामी चैनल के नाम पर फेसबुक पेज बनाकर खुद को पत्रकार बताने वाले शख्स पर सट्टेबाजी के साथ ही जुआ खिलाने के धंधे के आरोप लगे हैं। साथ ही इस फर्जी पत्रकार पर पहले से ही आईपीसी की धारा 420 के साथ ही अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इस बार इस पर सट्टेबाजी के आरोप लगे हैं, जिसकी ऑडियो क्लिप भी शिकायतकर्ता ने पुलिस के हवाले की है। दरअसल इस फर्जी पत्रकार के खिलाफ अंबाला के नंगल पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। ये सर अभी हमारे पास एक रघुवीर है, नडियाली का रहने वाला, उसने उच्च अधिकारियों को आज दरखास्त दिया, हमारे पास अभी प्राप्त हुई है। उसमें उसने ये आरोप लगाया कि सरमजीत नाम का कोई पत्रकार बनके और वो फेसबुक पे वो लगा रहा है, खबरें लगा रहा है, जिसमें सरकार को बदनाम करने की नीयत से उसका ये एम है। जियो प्लेटफॉर्म में निवेश जुटाने के बाद अब मुकेश अंबानी अपनी रिटेल कंपनी के लिए फंड जुटाने में लगे हैं। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस रिटेल को अपना दूसरा निवेशक मिल गया है। दुनिया के दिग्गज टैंक इन्वेस्ट कंपनी सिल्वर लेक के बाद अब अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। KKR की अगर बात की जाए तो 1.28% हिस्सेदारी के साथ ही करीब 5,550 करोड़ रुपए में इस हिस्सेदारी को खरीदेगी। KKR ने रिलायंस रिटेल में 4.21 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर निवेश भी किया है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद ने लोगों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हाल ही में सोनू सूद के एक यूजर ने हैप्पी नाम के बच्चे को ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन देने का आग्रह किया, जिस पर सोनू सूद ने कहा कि अगर वो मुझसे वादा करे कि वह मुझे पॉपकॉर्न की पार्टी देगा तो मैं ज़रूर उसे फ़ोन दूंगा। वादे के मुताबिक सोनू सूद ने 10 घंटे के अंदर ही बच्चे को मोबाइल फ़ोन दिया। आपको बता दें कि सोनू सूद का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खुद सुर्खियां बटोरता नज़र आ रहा है। जमकर सुर्खियां बटोरी जा रही हैं इस ट्वीट के माध्यम से। आपको ये भी बता दें कि पहली बार ही नहीं, जबकि सोनू सूद ने कुछ मिनटों में लोगों की ख्वाहिशों को पूरा किया हो, इसके पहले भी कई मरतबा वो लोगों की कोरोना काल में तत्काल प्रभाव से मदद कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके देश के पास ऐसे शक्तिशाली हथियार हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं बनाए। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि उन्हें कभी इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को अंतहीन, हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण विदेशी युद्धों से दूर रखने का प्रण किया है। आपको बता दें कि एक रैली में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दशकों में हमारे राजनेताओं ने दूसरे देशों के पुनर्निर्माण और उनके अंतहीन युद्धों के साथ ही उनकी सीमाओं की रक्षा करने में हजारों अरब डॉलर लुटा दिए हैं। दुनिया भर में अब तक 3,17,131,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें आपको बता दें 9,75,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं 2,34,00,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 74 लाख से ज़्यादा केस एक्टिव हैं। कई देश कोरोना की वैक्सीन में दिन रात लगे हुए हैं और आपको बता दें कि इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस
अधनोम ने कहा है कि स्वास्थ्य संगठन के पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना वायरस महामारी के लिए विकसित किए जा रहे टीकों में से कोई काम करेगा या नहीं। WHO के इस ताज़ा बयान से कोरोना वैक्सीन को लेकर लगाई जा रही उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अधनोम ने ये बात मंगलवार को वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में कही है। उन्होंने कहा है कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि विकास के चरण से गुजरने के दौरान भी कोई टीका काम करेगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स पर वैक्सीन की टेस्टिंग होगी, एक बेहतर और प्रभावी वैक्सीन के विकास में यह उतना ही अच्छा मौका होगा। जम्मू कश्मीर में बुधवार को एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग करके फरार हो गए। गनीमत ये रही कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। बुधवार को दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में मुख्य शहर पुलवामा में सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने की घटना सामने आई। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी भी तरह की कोई भी जानमाल का नुकसान की खबर नहीं है। खबर आपको बता दें कि हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसके पहले मध्य कश्मीर के बड़गांव जिले में भी चरार-ए-शरीफ इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 15 घंटे से अधिक मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी से हथियार भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा की ओर से जारी नोटिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए भारत प्रमुख अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इस पर सुनवाई भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट और MD को शपथ पत्र दायर करने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति अगले आदेश तक बैठक आयोजित नहीं करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ
ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नोएडा में फिल्म सिटी बनाए जाने की घोषणा के चंद दिनों के भीतर ही उन्होंने इसे लेकर अपना प्लान भी साझा कर दिया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इसके लिए खुला ऑफर दिया है। उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गौतम बुद्ध नगर में 1000 एकड़ की जमीन चिन्हित कर ली गई है, जिस पर इंफोटेनमेंट जोन तैयार किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पड़ोस में रहने वाले लड़के ने पुराने विवाद के चलते लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना पर जानकारी देते हुए बेनीबाद ओपी प्रभारी राजकुमार ने कहा है कि एक लड़का पीड़िता का पड़ोसी है और दूसरा घर से चंद किलोमीटर की दूरी पर रहता है। उनका पहले से कुछ विवाद चल रहा था। मौका मिलते ही पीड़िता के साथ इन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया। फिलहाल एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक लड़का पीड़िता के ग्रामीण है, बगल का ही है, और एक लड़का उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी का है। शायद पहले से ही लोग का पूर्व का कुछ विवाद भी है आपस का। और एक लड़का जो सो जाती है, दोनों सो जाती हैं, तो लड़की के द्वारा बताया गया कि ये जो शौच के लिए घर के पीछे गई हुई थी, तो 2 लड़के के द्वारा जो है पकड़कर और इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है। उसके बाद इन लोग के द्वारा जो है आवेदन थाना पर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लड़की की क्या पोजीशन है? लड़की राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न श्रमिक संगठनों के देशव्यापी आह्वान पर श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा देश के पूंजीपति और उद्योग घरानों के पक्ष में फैसले लिए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत फिट इंडिया मुहिम को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी धर्मशाला में साइकिलिंग को प्रमोट करने की पहल की गई। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में हुई इस अनूठी पहल में धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया, नगर निगम मेयर देवेंद्र जग्गी, डिप्टी मेयर ओंकार नेहरिया, साथ ही कमिश्नर प्रदीप ठाकुर सहित युवाओं ने साइकिलिंग की। इसका उद्देश्य लोगों को फिट रखने के लिए प्रेरित करना है। भारतवर्ष के जितने भी बड़े शहर और मुख्यतः जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, उनमें ये कैंपेन शुरू करा था और एक चैलेंज था जिसको साइकिल फॉर चेंज चैलेंज का नाम दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से सभी सिटीज़ के लिए एक चैलेंज था कि कोविड-19 महामारी के बाद जिस तरह से लोगों ने इस मोड को यूज़ किया अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था काफ़ी दिनों तक, और दूसरी तरफ शहरों में कंजेशन और मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन को अल्टरनेटिवली साइकिल ट्रांसपोर्टेशन एज ए मेन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार ने मेवात को तोहफा देते हुए 58 मॉडल संस्कृति स्कूलों का तोहफा दिया और इसके साथ ही 16 स्कूल पहले से मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में संचालित थे। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से मेवात की शिक्षा में नई क्रांति का आना तय है। मेवात के लोग और शिक्षाविद प्रदेश सरकार के इस कदम को मेवात की शिक्षा के लिए स्वर्णिम कदम मान रहे हैं। स्कूल मुखिया को संबोधित करते हुए कपिल पुनिया ने कहा कि उक्त स्कूलों की रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जल्द ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजी जाएगी। कुछ ही दिन पहले एसीएस सर की अध्यक्षता में एक वीसी हुई थी और उससे पहले डायरेक्टर सर ने भी हमारी एक मीटिंग ली थी कि हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है पूरे हरियाणा के अंदर। लगभग 1000 मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल्स बनाए हैं और 100-125 के करीब सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए हैं। अब मॉडल संस्कृति का मतलब ये है कि ये इंग्लिश मीडियम होंगे, पहली और दूसरी कक्षा में इनके एडमिशन होंगे नेक्स्ट ईयर से, यानी कि सेशन 2021-2022 जो सेशन होगा उसमें। और इसमें अलग सी बात ये है कि इनमें सारी सुविधाएं अलग से दी जाएंगी। जैसे हमारे नॉर्मल स्कूल हैं, उनके अलावा इनमें अच्छे टीचर्स जो अंग्रेजी में अच्छे होंगे उनका चयन सरकार अपने तरीके से करेगी।
जाकू राखी साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत एक बार फिर से चरितार्थ हो गई। नई दिल्ली की ओर से आती मालगाड़ी ने बल्लभगढ़ स्टेशन पार ही किया था कि ट्रैक के पास खेल रहे किशोर ने 2 साल के बच्चे को ट्रैक पर फेंक दिया। मालगाड़ी के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट अतुल आनंद घटनाक्रम देखकर हड़बड़ा गए। तत्काल संतुलन बनाते हुए ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए। लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट कूदकर गाड़ी से उतरे और बच्चे को इंजन के पहियों के बीच फंसा देखकर उनकी भी जान एक बार को हलक में ही अटक गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोको पायलट दीवान सिंह ने बच्चे को इंजन के नीचे से निकाला और नज़ारा देखकर विलाप करते हुए मां के हवाले किया। हालांकि बच्चे को सकुशल देखकर लोगों ने सुकून की सांस ली। उधर दिल्ली में हिंदू सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाक के पीएम इमरान खान का पोस्टर भी जलाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पीओके और कश्मीर हमारा है। इसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। यूपी के सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन यहां पर चोरी की वारदातें सामने आती रहती हैं, लेकिन आपको बता दें कि कानून का खौफ बिल्कुल भी इन लोगों के जहन में नहीं है। यूपी में सीतापुर के जौनपुर का एक वाकया सामने आया। जौनपुर का एक गांव जहां पर घर में आपको बता दें चोरों ने 10 लाख के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया और 4 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू की गई। और इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। नई ऊर्जा नई ताकत का एहसास X+ गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद X+ गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध।